नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। 1988 का ये मामला है। 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू की पार्किंग को लेकर एक बुजुर्ग के साथ कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद मामला तकरार तक बढ़ गया। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी काफ़ी निशाने साधे हैं कांग्रेस के ऊपर और कहा है कि पंजाब में अब कांग्रेस का पतन हो चुका है। ये चंडीगढ़ में किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात में 13 मांगों में से 12 मांगों के ऊपर सहमति बन गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। झटका दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने घर घर राशन बांटने की योजना के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है कि अब तक सुनीता 2000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है जो पूरी तरह से गरमाए होते हैं। तो इसी के चलते सबसे अहम खबर के ऊपर चर्चा करेंगे। वो है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जुड़ी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। 1 साल के लिए उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। बता दें कि 1988 का ये मामला है। 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू की पार्किंग को लेकर एक बुजुर्ग के साथ कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद मामला तकरार तक बढ़ गया और इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो उस व्यक्ति की अस्पताल में जाकर मृत्यु हो गई। गुरनाम सिंह नाम था उस व्यक्ति का और 65 साल उम्र थी उस समय। तो इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर केस हुआ था। केस के बाद उसकी सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट ने कुछ सज़ा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया था और इसी के चलते ही जब मामला फिर से हाई कोर्ट में पहुंचा तो नवजोत सिंह सिद्धू को सज़ा सुनाई गई और नवजोत सिंह सिद्धू को सज़ा सुनाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू व उनके साथी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सामान्य मामला बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को केवल 1000 रुपये का जुर्माना किया था। लेकिन फिर से रिव्यू याचिका यानी पटिशन डाली गई पीड़ित परिवार की ओर से, तो काफ़ी लंबा समय तक सुनवाई चली। तो इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू को रिव्यू पटिशन के आधार पर 1 साल की सज़ा व जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है और हो सकता है कि आज नवजोत सिंह सिद्धू जेल में चले जाएं। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही विधायक भी रह चुके हैं, विभाग भी उनके पास रह चुका है। तो नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी एक्टिव भी नजर आए थे। और कल की बात की जाए तो कल नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था। हाथी के ऊपर सवार होकर वो बाजारों में प्रदर्शन करते नजर आए थे। लेकिन इसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों से बातचीत करने से मना कर दिया था, नो कमेंट्स बोला था और साथ ही ट्वीट ज़रूर किया था। ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ। और अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कब जेल में जाते हैं, कब वो सरेंडर कर देते हैं। और साथ ही बड़ी खबर, सुनील जाखड़ भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से पहले वही अध्यक्ष के पद पर विराजमान थे। इसी के चलते कुछ दिनों से लगातार वो कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, कांग्रेस को लेकर पोलें खोलते हुए नजर आ रहे थे और इसी के चलते उन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। कांग्रेस को अलविदा कहने के कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। कल भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनके नेतृत्व में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद थे और साथ ही कल जाखड़ साहब ने यह कहा है कि मैंने कभी भी तोड़ने का काम नहीं किया, मेरी कोशिश होती है कि हर किसी को जोड़ा जाए और साथ ही मैंने कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया है और कहा है कि मुश्किल था मेरे लिए कांग्रेस के साथ 50 साल का नाता तोड़ना। और अखबारों की माने तो अखबारों में लिखा गया है कि
50 साल कांग्रेस में रहने वाले सुनील जाखड़ 5 दिनों में ही भाजपा के हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कहा था। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और उस पार्टी का समझौता हुआ था विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के साथ। तो साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी काफ़ी निशाने साधे हैं कांग्रेस के ऊपर और कहा है कि पंजाब में अब कांग्रेस का पतन हो चुका है, यानी कि कांग्रेस पंजाब में ख़त्म हो चुकी है। और सुनील जाखड़ कहते हैं मेरे काफ़ी करीबी हैं, मेरे सहयोगी रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है और सुनील जाखड़ भाजपा में जाकर क्या अपनी कार्यगुजारी करते हैं। कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरमियान मीटिंग हुई। दिल्ली पहुंचे थे भगवंत मान, विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की। बीबीएमबी का मुद्दा भी वहां पर उठाया गया। इसके अलावा भगवंत सिंह मान ने किसानों के पक्ष की बात की। किसानों की गेहूं की फसल का काफ़ी इस बार नुकसान हुआ है। गर्मी ज़्यादा पड़ने से दाना है जो गेहूँ का वो सिकुड़ गया है। तो इसी के चलते किसान मांग कर रहे थे कि हमें 500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए जो हमारा कनक का जहाँ गेहूं का नुकसान हुआ है। तो इसी के चलते यह मुद्दा भी उठाया गया है भगवंत मान की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री के सामने। साथ ही कहा है कि बासमती जो धान के साथ ही बासमती की पैदावार भी होती है उसके ऊपर भी एमएसपी दी जाए। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात में 13 मांगों में से 12 मांगों के ऊपर सहमति बन गई थी और साथ ही उन्होंने कहा था भगवंत सिंह मान ने कि वो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे और वहां पर जाकर किसानी से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। तो इसी के चलते भगवंत सिंह मान ने कल केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात की और साथ ही पंजाब सरकार की ओर से 30 कंपनियां मांगी गई थी सुरक्षा बलों की, तो उसके ऊपर भी मोहर लग चुकी है। 30 में से 10 कंपनियां पंजाब में आ जाएंगी जो पंजाब में अमन कानून की स्थिति को बहाल करेंगी। बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। झटका दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने घर घर राशन बांटने की योजना के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है। बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब की ओर से घर घर राशन देने की योजना शुरुआत की गई थी कि जो लोग राशन सरकार से लेते हैं, जो डिपो होल्डर के पास जाकर संपर्क करते हैं, जिनके कार्ड बने हुए हैं, उनको घर घर डिलीवरी दी जाएगी राशन की, उनको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन इसी के चलते 2 याचिकाएं पहुंची थी जो डिपो होल्डर हैं उनकी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके ऊपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है कि घर घर में राशन नहीं बांटा जा सकता और साथ ही इसका सीधा असर पंजाब के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी दिल्ली मॉडल लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसी के चलते भगवंत सिंह मान भी ऐलान कर चुके हैं कि घर घर राशन बांटा जाएगा। अब अगर जिस प्रकार से दिल्ली में याचिका डाली गई डिपो होल्डर्स की ओर से, तो वहाँ पर रोक लगी है, तो यहाँ के डिपो होल्डर भी कुछ दिन पहले इसका विरोध करते हुए नजर आए थे कि हम घर घर राशन पहुँचाने में सक्षम नहीं हैं। तो हो सकता है कि इसके ऊपर पंजाब सरकार भी कोई नया फैसला ले ले। 2 खबरें महिलाओं से जुड़ी हुई पहली खबर लुधियाना से है। लुधियाना की एएसआई, पंजाब पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात है सुनीता लगातार समाज सेवा कर रही है और समाज सेवा भी वैसी जिसके बारे में सोचना भी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो लावारिस लाशों का संस्कार करती है। 2000 में उसने शुरुआत की थी सुनीता ने, और 2000 में सुनीता ने जो शुरुआत की थी लोगों के सहयोग से की थी। जहां भी कोई लावारिस लाश मिलती थी जिसके परिजन नहीं आते थे तो उसका अंतिम संस्कार करती थी। 2017 से वो अपने पैसे से, अपने खुद के खर्चे से लावारिस लाशों का संस्कार कर रही है, अंतिम संस्कार कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी या कोई मेरा सहयोग करता है तो मैं सहयोग भी लेती हूं, लेकिन मैं खुद कोशिश करती हूं कि जब तक कोई सहयोग नहीं आता तब तक मैं अपना पैसा ही खर्च करती हूं। और बड़ी बात यह है कि अब तक सुनीता 2000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी है।
जो समाज सेवियों के लिए भी एक काबिल तारीफ़ काम है कि वो भी ऐसे कदम उठाएं ताकि जो लावारिस लाशें होती हैं उनका भी सही प्रकार से रीति रिवाजों के हिसाब से अंतिम क्रियाक्रम किया जा सके। जिस प्रकार से सुनीता कर रही है, पूरी तरह से सुनीता के मुताबिक रस्में भी निभाई जाती हैं। और दूसरी खबर खेल जगत से जुड़ी हुई है। खेल जगत में भी एक महिला ने, भारतीय महिला ने अपना दमखम दिखाते हुए विश्व चैंपियन बनने का खिताब जीत लिया है। बता दें कि तेलंगाना की रहने वाली है ये मुक्केबाज और इसने थाईलैंड की मुक्केबाज को वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5-0 से बड़ी मात दी है। इस्तांबुल में भारतीय मुक्केबाजी का जो मुकाबला चल रहा था उसमें ये जीत हासिल की है और तेलंगाना की रहने वाली है निखत जरीन नामक महिला बॉक्सर है जिसने बड़ा मुकाम हासिल किया है, विश्व की चैंपियन बन चुकी है मुक्केबाजी में। और इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि अब तक 5 भारतीय महिलाएं विश्व चैंपियन बन चुकी हैं और इससे प्रोत्साहन मिलता है। सरकार को भी प्रोत्साहित करना चाहिए खिलाड़ियों को कि ऐसे खिलाड़ियों से किस प्रकार से वो सेध लें और अपना भी दमखम दिखाएं और देश का नाम रोशन करें। खुलासा न्यूज़ का में फ़िलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।